मंजर इस्लाम पे मंजर आम पर आया नहीं, आप पहचानने से कासिर रह गए। बहर कैफ मैं एक पैगाम हर छोटे से छोटे जलसे में और बड़े से बड़े जलसे में मैं देता हूँ। वो पैगाम क्या है? मुसलमानों, अपने घर की बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, छीन लो, वरना याद रखना अगर दिल्ली की बेटी के टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में लगाए जा सकते हैं, अगर हिंदुस्तान में किसी भी सूबे में तेरे कौम की बेटी के टुकड़े टुकड़े करके और उसे गट्ठर बांधकर नमक डालकर कुएं में लटकाया जा सकता है, तो ये न समझना ये तो दिल्ली का मामला है, हमें क्या। कोई गारंटी नहीं है कि लक्ष्मण नगर कब दिल्ली बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। छीन लो इनके हाथों से मोबाइल, कोई जरूरत नहीं है इनके हाथों में मोबाइल देने की। और अगर कोई सोचे कि नहीं मेरी बेटी तो बहुत पापर्दा है, तो इस खुशफहमी से निकलकर बाहर आए और मेरे इन जुमलों की गांठ बांध ले कि आप 7 परत की दीवार शीशे की पिघलवा कर बनवा दो, उसके अंदर अपने बेटी को कैद कर दो और उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल का खिलौना दे दो। ये खिलौना तेरे वो 7 शीशों की दीवारों को ऐसे तोड़ देगा जैसे कि मिसले धुआं आसमान में उड़ा करता है। कोई महत्व नहीं रह जाएगा इन दीवारों का। ये मोबाइल यहूदियों की साजिश थी और इतना अच्छा चूहादानी लगाया कि मुसलमान भक्त से आके फंस गए उसमें। आज मुसलमानों के हालात देखो, कुरान पढ़ना रे, मैं तो निकाह पढ़ाता हूं, अल्लाह खैर करे हजरत, कलमा पढ़ना नहीं आता है। एक एक कलमा, एक एक लफ्ज 3-3 4-4 मर्तबा कहलवाना पड़ता है तब कह पाते हैं। ये मुसलमान हो तुम मुसलमान हो, अपने आप को शर्म नहीं आती मुसलमान कहते हुए? और जब मुसलमान तब अपने आप को कहो जब मुसलमान बन जाओ। बनने की जरूरत है, बनने की। सिर्फ जुमा हफ्ता में 2 रकात इमाम साहब के पीछे पट पट पटक के और सुन्नत के बगैर भागने के लिए ईमान मत दिखाओ। हाँ अच्छा, इमाम साहब भी बेचारे क्या करें हजरत, मौलवियों का तो जिन लोगों ने जीना हराम कर दिया। हाँ, अगर मौलवी दुबला पतला है, गांव वाले से पूछ लो भैया तुम्हारे यहाँ के मौलाना साहब बड़े दूबर, इनके बड़ी नफासत है, खाता ही नहीं है। सईगर मोटा ताजा हो, अरे माशाल्लाह बड़े अच्छे, तो 3 आदमी का हिस्सा खाता नहीं है। मूड नीचे करे कह के चले, देखो ना गढ़ा है गिर परी हो, मूड ऊपर कह के चले, ये बहुत बड़ा बदमाश है, देखो तकावत जात है। अरे भैया मौली साहब को कहूँ लंग जिए दे हो, हैं कहीं जीने दोगे, किसी तरीके से उनको भी चलने दोगे? तेज से मोटरसाइकिल हीरो बने लागे ले और अपना नहीं गाते हैं हजरत। इसी बार शबे नूर में मैं तकरीर करने गया नवाबगंज, उधर से शंकरपुर और नवाबगंज के बीच में था, तो कम से कम रहे होंगे 15-20 बाइक वाले बच्चे। वो अपनी बाइक लेकर के मेरे पीछे से सान निकल रहे हैं और उनकी गाड़ी सीधी नहीं जा रही है, ऐसे लेट रही है, ऐसे लेट रही है, ऐसे लेट रही है। तो मेरे पास भी अपाची थी तो मैंने भी खींच दिया। आया उनका शंकरपुर चौराहा पे, मैंने ताक़ुब करके उनको वहीं पर पकड़ा। हमने कहा भैया ये बताओ ये क्या कर रहे हो? कहीं वहाँ शायद तुम ना जान पाई हो। हम कहे बाबू जान तो हम बहुत कुछ लेते हैं, इसलिए कि मैं 9 साल कमोबेश मदरसे में खपाया हूँ, तो इतना तो जान ही पाऊंगा कि जो तुम मुझे बताओगे अभी, समझाओ शायद समझ जाए। तो कहा हजरत ये हम कट लगा रहे थे। हमने कहा कट क्या होता है? ये एक फैशन है। हमने कहा मेरे भाई अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, अगर दिया है तो उससे समझो ये जो तुम कट लगा लगा के चल रहे हो, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो आपकी बॉडी में इतने कट लगेंगे कि डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा कि कहाँ से सिलाई शुरू करें। तो कम से कम अपनी जिंदगी का तो ख्याल रखो। ये शबे नूर में बाइक लेकर राइडिंग करना, ये लैलतुल कद्र की रात में तुम इधर उधर नुक्कड़ों तिराहों चौराहों पे बैठकर जो लफंगे बाजी करते हो, ये इस्लाम है? तुम अपने मोटरसाइकिल से कट लगाते फिरते हो, ये इस्लाम है?
रबीउल अव्वल के मौके पे डीजे बजाकर जुलूस के नाम पर पीछे डांसरों नचनियों की तरह नाचकर अपने कमर को हिला हिलाकर आखिर तू पैगाम क्या देना चाहता है कि ये मसलक अहमद रजा है? अल्लाह के वास्ते मसलक अहमद रजा को बदनाम न करो, बल्कि उलमा की बारगाहों में आकर इनसे पूछो हजरत मसलक अहमद रजा क्या है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि ये सारे आदाब के तरीके सिखाएंगे कि नबी के जुलूस में नाचना नहीं चाहिए, बल्कि अदब से मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, ये औरतें बैठी हैं उन दो युद्ध के धोई नहीं है। हाँ, जितना इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क किया है किसी ने नहीं किया। 100 मेहरवन में एक मेहरवा नमाज पढ़ा था। एक वो अम्मा जिनके मुँह में दांत न पेटे मात न बोलत है तो बोल न फूंक नहीं करत है, उन्होंने बिच्चे अंगना में रज जगह के हैं तो करिया सुझा के कहें ओ बड़की उमाफ उमाफ शुरू कर हम हन न। ये हालात हैं, ये हालात हैं। अरे तुम अपनी अजमत को पहचानो पहचानो पहचानो। ये दुनिया कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे कोई क्या देता जब तेरा अपना बाप जिंदा जमीन में दफन कर देता था, कोई क्या तुझे इज्जत देता। वो तो करम और एहसान मानो मदीने वाले का, एहसान मानो मदीने वाले का, एहसान मानो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा का, एहसान मानो हसनैन के नाना का कि जब सिसकती हुई दफन होती हुई रोती हुई बिलकती हुई चीखती हुई बेटियों की आहों को रहमतुल लिल आलमीन ने सुना है, तब फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया है और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन करने वालों, इनके मकाम और मर्तबे को समझो। ये यूं ही नहीं आती है। अगर ये बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बेटी है तो वालिदैन के लिए रहमत है, अगर बहन है तो भाइयों के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलादों के लिए जन्नत हुआ करती। कितना बड़ा मकाम दे दिया। अल्लाह के अभी फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा माओ के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा मर्तबा। महाराज अजुद्दीन साहब किबला, माँ अब्दुल मुबीन साहब किबला, जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है, वो अपन जन्नत इतना बड़ा मोबाइल ले पूरी दोपहरी उल है और सिवाय खुराफात के कोई जुमला ना है। ये खसरिया हो, ये निरहुआ हो, ये पंजाबी हो, ये गुजराती हो, ये सोहर हो, ये गाना हो। ये मेरी कौम की बेटियों हंसना नहीं, बल्कि ये रोने का मकाम है रे, रोने का। जब से तूने अपनी निगाहों को स्क्रीनों पे गड़ा लिया है, तेरी नस्ल में बुज़दिल पैदा हो रहे हैं, तेरी नस्ल में बुज़दिल पैदा हो रहे हैं, तेरी नस्ल में अनपढ़ पैदा हो रहे हैं, तेरी नस्ल में बेनमाजी पैदा हो रहे हैं। वो तो मेरी कल की माएँ थी जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत थी, जिनके जबान पे गाना नहीं बल्कि दुरूद मुस्तफ़ा का विर्द हुआ करता था। तो जब अल्लाह उनकी गोद में बेटा देता था तो वक्त का सलमान नहीं, बल्कि जब बेटा देता था तो कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, उन्हीं बेटों में से कोई खालिद बिन वलीद हुआ करता। कब? जब उनके हाथों में कुरान था तब। कब? जब उनके पेशानियों में सजदों की तड़प थी तब। कब? जब उनके जबानों पे नाते मुस्तफ़ा दुरूद मुस्तफ़ा के तराने थे तब। कब? जब वो बाहया हुआ करती थी तब। बाहया, हया से याद आया, हया का तो मेरी माँ बहनों ने जनाजा निकाल के रख दिया। उर्स के नाम पर जो नौटंकियां हो रही हैं सुन्नियों में बिलखुसूस। उर्स जानते हो किसको कहते हैं? मेला को कहते हैं उर्स। मूंगफली बिकनी चाहिए, केला बिकना चाहिए, कबाब बिकना चाहिए, लैया बिकनी चाहिए, बरसोला बिकना चाहिए, पपड़ी बिकनी चाहिए, मटर बिकना चाहिए, छोला बिकना चाहिए। इसे उर्स कहते हैं। इसे उर्स कहते हैं। शर्म करो शर्म, इसे उर्स नहीं कहते हैं।
उर्स सिर्फ कितने का नाम है? सुनिए उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। उर्स कितने का नाम है? उर्स सिर्फ इतने हिस्से का नाम है कि साहिबे मज़ार की बारगाह में अदब से हाजिरी दिया जाए, कुरान की चंद आयतें पढ़ी जाएं और फिर उसे साहिबे मज़ार के नज़र कर दिया जाए। यही उर्स है। अब इसके अलावा जितना कुछ है, बेटियों का मेला जाना, ये पोती है, ये बेटी भतीजी है, ये बहू है, 500 इनको दे दो, 200 इनको दे दो। याद रखना, ये मेला के नाम पर मेला का पैसा बांटने वालों, खुशी खुशी अपनी माँ बहन बेटियों को बाजारों मेलों में भेजने वालों, सिर्फ इनसे नहीं सवाल होगा। कयामत के दिन दामन तुम्हारा भी पकड़ा जाएगा, तुम्हारा भी दामन पकड़ा जाएगा कि तू कैसा मर्द था जो तेरी अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन अपने कब्जे में नहीं थी। कैसा मर्द था। तुम मर्दानी का ढोल बजाते हो, मर्दानगी का डंका बजाते हो और बेटियों को बेपर्दगी से नहीं बचा पा रहे। आप चले जाओ पक्के तलो, चले जाओ दरगाह शरीफ, चले जाओ मेलों में। औरतों की तादाद अगर 50 होगी तो मर्दों की तादाद 10 होगी। ये बढ़ती हुई भीड़ का, इस कदर माँ बहन बेटियों का बेपर्दा आना आखिर किस बात की दलील है? तो याद रखना, ये इस बात की दलील है कि अभी हम कम जलील हैं, अभी हम कम रुसवा हैं। अगर यही रवैया तुम्हारा रहा तो हम इससे भी जलील होंगे, इससे ज्यादा खार होंगे, इससे ज्यादा रुसवा होंगे। तो इससे बचना है तो कैसे बचे? अपने माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखना शुरू कर दो। जिस दिन तेरी माँ बहन बेटियां पर्दे में होंगी, अल्लाह जब उनकी गोद में औलाद देगा तो उस पर्दे की बुनियाद पर अल्लाह उस औलाद को बेहया नहीं बनाएगा, बल्कि पर्दे के तकद्दुस के सदके में आने वाली औलाद को अल्लाह बाहया बनाएगा। और जब बेटा बाहया होगा तो जिना से भी बचेगा, शराब से भी बचेगा, जुआ से भी बचेगा, नाच से भी बचेगा, गाना बाजा से भी बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? अब माँ बहन बेटियों के अल्लाह तबारक ताला की जानिब से नेमतें कुबरा, नेमतें जो कुछ कह लिया जाए, जितनी भी नेमत जितनी बड़ी भी समझ लिया जाए कम है कि जब अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजता है, शिकम में अल्लाह जब औलाद अता करता है तो मेरी माँ बहन बेटियाँ उसी ज़माने से इतना मोबाइल देख डालती हैं कि आज के ज़माने में बच्चे पैदा हो रहे साल भर के नहीं होते मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। यह मत समझना कि उसका असर पेट पर नहीं पड़ता है। पेट में पलने वाले बच्चे पर आपकी दुनियावी ज़िंदगी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ज़रूरी ये नहीं कि हमें मोबाइल चलाना चाहिए, ज़रूरी ये समझ लें कि जब अल्लाह हमें औलाद की जो है औलाद की नेमत से नवाजे, हमें खुशखबरी मिले कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है, तो आप कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, नमाजों की पाबंदी किया करें, ताकि जब तेरी गोद में वो बच्चा आए या बच्ची आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ग़ुलाम बनती नज़र आए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ बनती नज़र आए, हज़रत अम्मा आयशा की सुन्नत पे अमल करती नज़र आए। और जब तुम टिकटॉक देखकर, फेसबुक देखकर, इंस्टा देखकर, दुनिया की खुराफात देखकर बच्चा जन्म दोगी तो ज़माने का खबीस ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, सच में डरो, झूठे डरने का वादा और दावा न करो। जिस दिन तुम डरने लगे, मेरा ये ईमान है सारी दुनिया आपके कब्ज़े में होगी। फिर कभी मौका दीजिएगा, इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। लेकिन साथ साथ कह देता हूँ, दोबारा जब भी मौका देंगे तो 10 बजे के बाद तकरीर नहीं, 10 बजे से पहले। जितने लोग थे बेचारे चले गए, अब वो पछताएंगे सुबह। बहर कैफ आप हजरात तशरीफ़ रखें।